नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनावी मौसम है और विपक्षी चुनौती से घमासान होना तय है। ऐसे में चुनावी रण में विजय का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की शरण में जा पहुंचे हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी आदि कैलाश की आराधना करने पहुंचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के विकास के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया और उत्तराखंड की जमीन से शिव साधना के साथ ही प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनावी तैयारी का शंखनाद भी कर दिया। पीएम मोदी की शिव शक्ति साधना, महादेव पूरी करेंगे मोदी की कामना। देवभूमि में गूंजी सनातन की धुन, उत्तराखंड में शिव नाम की गूंज। कैलाश से 2024 का शंखनाद, मोदी विरोधियों को मिलेगी मात। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हुई और पीएम मोदी ने अपने अंदाज में 2024 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। फिर भारत चीन सीमा से सटी गुंजी गांव गए। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका, महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की और उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी सुबह 9:15 बजे पार्वती कुंड पहुंचे। पीएम मोदी ने सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी इस दौरान डमरू बजाते दिखाई दिए। इस दौरान पूरे भक्तिभाव के साथ प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा करते दिखे। पुजारी ने पूरे रीति रिवाज और अनुशासन से पीएम मोदी की पूजा कराई। इस खास दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश का दर्शन किया। खुले आसमान के नीचे हिंदुस्तान की जमीन से बैठकर पीएम मोदी ने चीन की सरहदों में मौजूद पवित्र कैलाश पर्वत की स्तुति की। शिव मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के विराट दर्शन किए और देश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हिमालय की चोटी पर स्थित पार्वती सरोवर और शिव मंदिर पहुंचे। करीब 25 मिनट तक शिव की पूजा की और ध्यान किया। पूजन के बाद अल्मोड़ा जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी की पूजा संपन्न कराई। जागेश्वर धाम पहुंचकर पीएम मोदी ने मृत्युंजय मंदिर सहित यहां मौजूद 125 मंदिरों के समूहों को देखा और पूजा अर्चना की। जागेश्वर धाम में विशेष पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बाघंबर वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की आराधना की। आदर हर शिवम जय गिरिजाधीश भोले काया पूजा के बाद उन्होंने जागेश्वर के लिए बनाए गए मास्टर प्लान की जानकारी ली और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। जागेश्वर धाम की खूबसूरती से प्रभावित होकर पीएम ने दोबारा से यहां आने की इच्छा जाहिर की। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश दर्शन और पार्वती कुंड मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रहे। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव के लिए रवाना हुए। गुंजी गांव कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। पीएम मोदी के गुंजी गांव पहुंचते ही वहां भारत माता के जयकारे के नारे लगने लगे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान देखा गया कि गांव की महिलाएं कतार में खड़ी होकर पीएम मोदी का इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी ने वहां खड़े लोगों से मुलाकात की। हाथ जोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान एक महिला की गोद में बच्चा दिखाई दिया तो अपने अंदाज में पीएम मोदी ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला को पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अपने स्वागत में आई उस बुजुर्ग महिला को देख पीएम मोदी भावुक हो गए और काफी देर तक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़े रहे। इस दौरान बुजुर्ग महिला के पास खड़ी महिला पीएम मोदी को बुजुर्ग महिला के बारे में कुछ बताती नजर आई। जिस बुजुर्ग महिला से पीएम मोदी बात कर रहे थे उसने पीएम मोदी के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गुंजी गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी पहाड़ी नगाड़े पर हाथ आजमाए। वीडियो में पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत और उन्हें नगाड़ा बजाते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला चीन और नेपाल से लगा हुआ है, इसलिए यहां भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान तैनात रहते हैं। पीएम मोदी ने तीनों समूहों के सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान जवानों ने पीएम मोदी को आदि कैलाश के फ्रेम की हुई तस्वीर भेंट की। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कुल 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड को मिली सौगात राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, खेल, पर्यटन और बागवानी जैसे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें 21,398 पॉली हाउस, सेब के बागान, सड़कों के दोहरीकरण के 5 प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े प्रोजेक्ट, 32 पुलों का निर्माण, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं, खेल सुविधाओं का विस्तार और 4 धाम की तर्ज पर मानस खंड में मंदिरों का विकास भी शामिल है। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। उत्तराखंड की जमीन से 2024 की शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के मुद्दों को धराशायी करने की बुनियाद तैयार की। पीएम मोदी ने गरीबी हटाओ और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को मोदी सरकार की कामयाबी बताते हुए उत्तराखंड के साथ देश के विकास का वादा दोहराया।
पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, ये आपका बेटा कर पाया है। उत्तराखंड की जमीन पर मौजूद पीएम ने पहाड़ की तरक्की का वादा किया। पीएम ने अपने अंदाज में पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की कहावत का इस्तेमाल करते हुए राज्य को दी गई सौगातों से उत्तराखंड की तरक्की की बात कही। एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। कैलाश हो या केदार, पीएम मोदी हर बड़े मौके पर महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आदि कैलाश पहुंचे हैं। मोदी आदि कैलाश पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन पीएम मोदी के लिए केदारनाथ धाम सर्वप्रिय रहा है। जब जब मोदी देवभूमि में चुनाव के आसपास या चुनाव के दौरान गए हैं, तब तब इसका असर भी देखने को मिलता रहा है। गुजरात चुनाव से पहले 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ आए थे, जिसके बाद गुजरात में बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चुनाव से पहले 5 नवंबर 2021 को मोदी केदारनाथ धाम गए थे। इसके बाद जो चुनाव हुआ, बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले ही दिन पीएम मोदी 18 मई 2019 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसके बाद पहली बार बीजेपी को केंद्र में 303 सीटें मिली और लगातार दूसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनी। मोदी शिव के अनन्य भक्त हैं। हिंदुस्तान में उनकी शिव भक्ति कभी उत्तराखंड, कभी वाराणसी, कभी उज्जैन तो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दिख चुकी है। यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं वहां शिव मंदिर में जाना नहीं भूलते और सबसे ज्यादा केदारनाथ से उनका नाता जुड़ा है और शायद इसीलिए बाबा के दरबार में उनकी हाजिरी लगती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।